नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका आपके YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं विश्व में मानव अधिवास के बारे में, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण लेसन है आपका। मानव अधिवास, अधिवास मतलब घर, जहां आप निवास करते हैं। घर है, मकान कह लो, भवन कह लो, तो अधिवास का मीन्स निकलता है आपका भवन, घर, मकान, ये इनके नाम है। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है आपके लिए और समझने में भी कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे उनके ऊपर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो मानव जो अधिवास है, अधिवास का मीन्स मैंने आपको बता भवन, घर, मकान। तो है क्या इसकी, क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है? तो पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को, किसको? आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। ठीक है, जहां पर काफी सारे लोग मिलके एक साथ रहते हैं। मानव अधिवासों को मानव बस्तियां भी कहा जाता है, जहां मानव का अधिवास होंगे, जहां पर कई अधिवास एक साथ बने हुए होंगे। अधिवास मतलब मकान, जहां पर जैसे मकान बने, एक मकान ये रहा, एक मकान ये रहा, तो ये क्या बन गई? आपस में एक बस्ती बन गई। तो मानव अधिवासों को मानव बस्तियां भी कहा जाता है। तो ये तो एक जनरल अपनी डेफिनेशन हो गई मानव अधिवास को लेते हुए कि मानव अधिवास है क्या। तो एक जो डेफिनेशन थी मानव अधिवास को लेकर, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। एक आपके फर्स्ट लेसन में पढ़ा होगा आपने प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने मानव अधिवास के ऊपर खुद की एक डेफिनेशन दी है, जिसको कहते हैं मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना। भाई मानव होगा, क्यों मकान बनाता है मानव? जिससे वो अपनी सुरक्षा रख सके, अपने खाने पीने का सामान को सुरक्षित रख सके, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सके। ठीक है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए जो संरचना बनाई जाती है उसे आवास कहते हैं। तो मानव अधिवास, मानव अपने रहने, अपनी सुरक्षा के लिए जो संरचना बनाता है उसे अधिवास कहते हैं। और जो अपने प्रोफेसर हैं विडाल डी ला ब्लास ने भी बहुत ही प्यारी डेफिनेशन दी है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न कि प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने मानव अधिवास के ऊपर अपने क्या विचार रखे हैं, तो उनकी एक डेफिनेशन है। इसको आप बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें क्या करना क्या है? अपनी संपत्ति को रखने के लिए, अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो निर्मित करेगी, जो संरचना निर्मित करेगा, उसे आवास कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद करोगे? मानव के द्वारा स्वयं के आवास, खुद के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। ठीक है, और आप घर में रहते हैं तो घर में आप देखो, बारिश हुई, हवा हुई, विभिन्न प्रकार के धूप, सर्दी, गर्मी, सबसे हमको कौन बचाता है? अपना घर ही बचाता है। अब हम बात करेंगे मानव आवास की उत्पत्ति। तो मानव आवास की उत्पत्ति से पहले हम ये जान लेते हैं कि अधिवास का उपयोग क्या है। अधिवास का उपयोग, अरे जितने भी जो कार्यक्रम है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हम अधिवास का उपयोग करते हैं। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन में लिख सकते हैं। और उपयोग में आपको जब क्वेश्चन आ जाए कि मानव अधिवासों का क्या उपयोग है, तो मानव अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अधिवास का उपयोग करता है, इसलिए अधिवास बनाता है। अब बात करते हैं मानव आवास की उत्पत्ति। देखो, उत्पत्ति के पीछे कई रीजन हैं। हम स्टेप बाय स्टेप उन सभी रीजनों का, जितने भी कारण हैं, उन सबके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मानव की विकास यात्रा में देखो,
विकास यात्रा आपने मानव की पढ़ेगी तो सबसे पहले जो मानव था वो आखेट पर शिकार का काम करता था। उसका जो पेशा था, भोजन मिलता था उसे शिकार करने से। तो आखेट के बाद जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ा तो पशुपालन उसने करना सीखा। फिर पशुपालन के बाद उसने कृषि कार्य प्रारंभ करना चालू किया। तो पशुओं की सुरक्षा और अन्य भंडार के लिए उसने स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। तो उसने यहाँ से घर निर्माण की कला प्रारंभ हुई कि हाँ, हम एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर हम अपने पशुओं को और अपने जो अन्न हमने पैदा किया है उसको सुरक्षित रख सकें। देखा होगा आपने, मानव गुफाओं में रहना प्रारंभ किया। तो ये प्रारंभिक संरचना थी मकानों की। तो इसके बाद हम देखते हैं, हमने डिस्कस किया कृषि पशुचारण की सुरक्षा के लिए। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि हुई। जब इंसान ने देखा परिवार बनाना सीखा, उसके बाद तो उसकी सुरक्षा के लिए भी उन्होंने घर का निर्माण करना प्रारंभ किया। मतलब ऐसी संरचना बनाना प्रारंभ की जहाँ से वो अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। फिर धीरे धीरे तकनीकी का विकास होने लगा, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। तो पुराने गांवों के आकार बढ़ने से नगरों का विकास प्रारंभ होने लग गया। फिर उसके बाद बात करें 5000 वर्ष पूर्व मिस्र, सिंधु, दजला, फरात, ये सब क्या एक सभ्यताएं हैं। तो इनकी जो घाटियों में विशाल नगरों की उत्पत्ति का विकास हुआ है। तो बेसिकली चीज देखा जाए, जब मानव आखेट के बाद जैसे उसने आगे विकास की यात्रा प्रारंभ हुई उसकी, तो अपने कृषि, पशुपालन, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने आवास बनाना प्रारंभ किया, रहना एक संरचना बनाना प्रारंभ किया, जो आगे चलकर मानव अधिवास के रूप में विख्यात हुई। और तभी से मानव अधिवास बनाने लगा है जिससे वो अपने आप की सुरक्षा कर सके, अपने पशुओं की सुरक्षा कर सके, अपने अन्न भंडार की सुरक्षा कर सके, अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। अब देखते हैं अधिवास जो है, अधिवासों को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है अस्थायी, दूसरा है स्थायी आवास। हम बात करें निवास पे। भाई जैसे आप निवास करोगे, निवास के आधार पर आपके घर का निर्माण होता है। अस्थायी आवास मतलब कुछ समय के लिए बनाए गए जो आवास होते हैं उनको अस्थायी आवास कहते हैं। और ये आवास बनते हैं मोस्टली आखेट, हम शिकार करते हैं उस समय के लिए हम बनाते हैं। संग्रहण के आधार पर जो बनाए जाते हैं उन्हें अस्थायी आवास कहते हैं। अब देखो, जो मौसम की अनुकूलता होती है, जैसे पशुचारण, सुरक्षात्मक दृष्टि से कुछ समय के लिए जो निर्मित होते हैं आवास, उनको अस्थायी आवास कहते हैं। अब बात करें कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ देखा है हमने ये अस्थायी आवास। तो सेकंड लेसन आपने पढ़ा होगा, और सेकंड लेसन के अंदर हमने देखा है एस्किमो जनजाति के बारे में आपने पढ़ा था। एस्किमो के लोग मौसम की अनुकूलता के आधार पर जो ध्रुवीय क्षेत्रों के इग्लू मतलब जो बर्फ के घर होते हैं को छोड़कर ग्रीष्म काल में रेनडियर और सील की खाल से अस्थायी आवास बनाते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हो अस्थायी आवास के अंदर। और आधुनिक जो युग है इस समय देखें तो नागा जैसी जनजातियां हैं, ये स्थानांतरण कृषि के लिए अस्थायी आवास का निर्माण करती हैं। और देखा जाए तो मध्य एशिया के स्टेपी मैदान में खिड़की जनजाति के द्वारा पशुओं को चराने के लिए चारे की उपलब्धता तक तंबुओं के द्वारा अस्थायी अधिवास का निर्माण किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखें अपन, तो अरब व सहारा में बद्दू, रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेंडियन, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन द्वारा बनाए गए आवास अस्थायी अधिवासों के प्रमुख उदाहरण हैं। राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान के अंदर मारवाड़ प्रदेश के जो रेवाड़ी गाय जाति के जो बंजारे होते हैं, पशुचारण हेतु मूल स्थान को छोड़कर प्रवास के दौरान अस्थायी आवास बनाते हैं। मोस्टली आपने चारों तरफ अपने इस तरह के आवास देखे भी होंगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई सामाजिक या आर्थिक या धार्मिक कार्य को पूरा करने के लिए भी
कहीं जाते हैं तो वहाँ कुछ समय के लिए अस्थायी आवास का निर्माण भी करते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें से 2-3 एग्जाम्पल आप याद करके लिख सकते हैं कि अस्थायी आवास होते क्या हैं। अब बात करते हैं स्थायी आवास। स्थायी आवास जब बनाता है जब उसे अपने पशुओं की सुरक्षात्मक दृष्टि से उन्हें रखना हो लंबे समय तक, या कृषि से उत्पन्न जो भी है उसे स्टोर करके उसे रखना हो, तब वह स्थायी आवास का निर्माण करता है। अब कुछ अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत होता है कि स्थायी निवास कब से प्रारंभ हुए। तो कुछ विद्वान तो कहते हैं कि उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति मानते हैं। पर कुछ विद्वान का अलग मत है, वो मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह में रहने लगा है तभी से स्थायी अधिवासों का निर्माण मानते हैं। कि भाई मानव ने रहना चालू कर दिया, समूह में रह रहा है, समूह रहने से एक दूसरे के प्रति लगा हो गया, तो उन्हें एक संग रहना प्रारंभ कर दिया, जिससे स्थायी आवास का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। और अब बात कर लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। स्थायी आवास जो है वो निर्भर किन बातों पर करता है। तो स्थायी आवास निर्भर करता है स्थानीय संचित संसाधन कि उससे कौन कौन से संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं, वहाँ विश्व संबंध है, अलग अलग राज्यों से क्या क्या संबंध प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी बात, भावी उन्नति की संभावनाएं, उसे आगे यहाँ पर स्थायी है तो क्या उसे आगे उन्नति मिलेगी। अब कुछ लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाकर अपना आवास निर्माण करते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए जाते हैं, दूसरे स्थान पर बच जाते हैं, तो उसे वहाँ पर सारी संभावनाएं प्राप्त होती हैं, तो वह अपना स्थायी आवास निर्माण कर लेते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से स्थायी आवास का निर्माण किया जाता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से भी लोग अपना स्थायी निवास बनाते हैं। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे। तो स्थायी आवास और अस्थायी आवास, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ समय के लिए बनाए गए इस आवास को अस्थायी और लंबे समय के लिए बनाए गए, हमेशा के लिए बनाए गए आवास को स्थायी आवास कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मानव अधिवासों का वर्गीकरण हुआ है। तो मानव जो अधिवास हैं उनके वर्गीकरण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण अधिवास के बारे में। तो ग्रामीण जो अधिवास होते हैं उनका जो मोस्टली निर्भरता है वो है प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित है। प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित उनकी निर्भरता होती है। और प्राथमिक जो व्यवसाय है उसमें आते हैं यहाँ पे कृषि, पशुपालन, इन पर ये निर्भर होते हैं। और कृषि पशुपालन में जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन, फिर वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसे हम ग्रामीण अधिवास कहते हैं। इसमें वर्गीकरण इसका किया गया है। उसके बाद बात करें नगरीय अधिवास की। ग्रामीण अधिवास का भी टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, बट उससे पहले हम थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं नगरीय अधिवास के बारे में। जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम जो व्यवसाय पर निर्भर हैं वे आते हैं नगरीय व्यवसाय के अंदर, अधिवास के अंदर। और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यवसाय में आते क्या कहें, विनिर्माण हुआ, आपका उद्योग धंधे हो गए, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, संचार, सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सेवाएं जो सम्मिलित की गई हैं वो नगरीय अधिवास की इसका मतलब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यवसाय पर निर्भर की गई। तो कितना प्यारा क्वेश्चन यह बनता है। तृतीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये सारे आप लिख सकते हो, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो मानव का जो अधिवासों का उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, अस्थायी आवास और स्थायी आवास। और वर्गीकरण क्या है, दोनों में अंतर है। देखो थोड़ा सा समझ लेना दोनों को, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हम थोड़ा सा इसमें उल्टा सीधा कर लेते हैं। तो अधिवासों को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर अस्थायी और स्थायी। यहाँ वर्गीकरण क्या है, मानव अधिवासों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। तो दोनों में अंतर है। इन दोनों को मैंने इसलिए साथ में लिया है कि आप कंफ्यूज ना हो, और यदि क्वेश्चन आ जाए तो बराबर इनको आप अलग अलग करके इनका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन आएगा भी कि मानव अधिवासों की उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए।
तो वर्णन करोगे आप दो भागों में, अस्थाई और स्थाई। और अस्थाई में तो आपने सेकंड लेसन पढ़ा होगा, उसके अंदर सब कुछ विवरण दिया हुआ है, तो वहाँ का जो विवरण है वो उठा के आप इसमें अस्थाई में लिख सकते हो। और स्थाई आवास में कृषि और पशुपालन को ध्यान में रखते हुए आप पूरा आंसर लिख सकते हो। और यदि आपको इनके नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है गुरुजी एजुकेशन हब, उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इन सभी की पीडीएफ आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। और मानव अधिवासों का वर्गीकरण, ठीक है, तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, और इसको संक्षिप्त में सारा अपने आप पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके फिर यहाँ से पूछ सकते हो।